जून 15 तारीख शाम को 3:30 बजे पुणे के कुंडमला ब्रिज जो कि इंद्रायणी रिवर के ऊपर बना था वो कोलैप्स कर जाता है। और ये ब्रिज पुणे का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट था, इसलिए जब ये कोलैप्स कर रहा था उसी पर्टिकुलर टाइम में ब्रिज के ऊपर काफी सारे लोग अवेलेबल थे, लगभग 150। अभी रेनी सीजन शुरू हो गया है, इसलिए ऑलरेडी उस पुल के नीचे पानी का बहाव थोड़ा ज्यादा ही था और ऐसे भी उस दिन संडे था, इसलिए मैक्सिमम टूरिस्ट उस प्लेस को विजिट करने के लिए आए हुए थे। लेकिन थैंकफुली पूरा ब्रिज ही कोलैप्स नहीं हुआ, बस ब्रिज का कुछ पोर्शन ही कोलैप्स होके पानी में गिर गया और इसके इस पोर्शन के ऊपर जितने भी लोग खड़े थे वो पानी में सीधा जाके गिर गए। ब्रिज कोलैप्स होने के बाद जो इतने सारे लोग नीचे गिर गए, इसका असर ज्यादा नहीं होता अगर उस एरिया का फॉर्मेशन प्लेन होता, लेकिन अनलॉकी वो जो फॉर्मेशन था वो एक रॉक टाइप फॉर्मेशन था नदी के नीचे। इसीलिए ब्रिज के कोलैप्स होने के बाद अभी तक ये रिपोर्ट आया है कि 4 लोग ऑलरेडी अपना जान गंवा चुके हैं और 50 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। ये ब्रिज कोलैप्स हो जाने के बाद इसके पीछे का मेन रीजन दिया गया है ये ब्रिज का बहुत पुराना होना। ये एक आयरन ब्रिज था और इसको 32 साल पहले बनाया गया था। एक इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बात यह है कि ये ब्रिज ऑलरेडी पुराना होकर डैमेज हो चुका था और कहीं न कहीं ये पूरा डेंजर कंडीशन में था। ये बात वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता था। खतरे को टलने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी साइन बोर्ड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगाया जा चुका था। ये इंसिडेंट होने का जिम्मेदार जितना गवर्नमेंट है ठीक उतना ही आम पब्लिक भी है। आइए एक एक करके डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। ये एक्सीडेंट हो जाने के बाद महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम इसके रिलेटेड ब्लेम डालते हैं वो रोस्टेड ब्रिज एंड वहाँ का लोगों के ऊपर। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये जो रोस्टेड ब्रिज था, अगर वो ब्रिज रोस्टेड था तो उसको रिपेयरिंग करना, वो अगर डैमेज हो चुका है तो वहां पे वो रहेगा कि उसको तोड़ देंगे। ब्रिज को ठीक से मेंटेन करना, अगर ब्रिज पूरी तरह से डैमेज हो चुका है तो वहां पे ऐसे प्रबंध करना कि वहां एक भी लोग ना जा पाए, ये सब जिम्मेदारी आखिर किसका होता है? ऑब्वियसली ये वहां का लोकल गवर्नमेंट का है। तो अजित पवार जो स्टेटमेंट में बोल गए कि ये एक रोस्टेड ब्रिज था इसीलिए एक्सीडेंट हुआ, तो ये रोस्टेड ब्रिज की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ इसके जिम्मेदार कौन है? वो खुद ही है। वहां पे जिसका सरकार है, अगर वो डेप्यूटी सीएम है तो उसका जिम्मेदार तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही हुए। स्टेट में अगर किसी भी जगह कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है कि किसी भी चीज का क्रेडिबिलिटी लिया जाता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट आता है। ठीक ऐसे ही अगर किसी भी जगह दुर्घटना होता है और किसी का जान भी जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर ही आता है। मतलब अजित पवार जी इसको रोस्टेड ब्रिज कह के जो कोलैप्स हो गया ब्रिज, इसके पीछे का जिम्मेदार मतलब वो खुद ही आगे सामने आ रहे हैं और खुद का फेलियर को खुद ही साबित कर रहे हैं। वहाँ का लोकल एमएलए सुनील सिल्के अपने स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि उस जगह साफ ये इंस्ट्रक्शन था कि वो ब्रिज ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, इसलिए वहाँ लोगों को जाने के लिए प्रोहिबिट का साइन बोर्ड लगा था। फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, वो जा रहे थे, इसलिए ये ब्रिज कोलैप्स हो गया। अभी भी सवाल आपसे ही है, ऐसे साइन बोर्ड लगाने के बाद भी अगर हेवी लोग उस ब्रिज पे जा रहे हैं, इतना डेंजरस सिचुएशन होने के बाद भी, तो उसको ऐसे पब्लिक को रोकने का जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट ही है। आप बात को डिटेल्स एनालिसिस गहराई के साथ समझो, लोग नहीं मानेंगे क्योंकि आज का जनरेशन का जो लोग होते हैं वो चुतिया लोग हैं और ऐसे चुतिया लोग को कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसका है? गवर्नमेंट का है। क्योंकि सभी चीज के ऊपर कंट्रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? वहाँ का रूलिंग गवर्नमेंट का होता है। अगर किसी भी चीज से गवर्नमेंट अपना हाथ उठा ले, कंट्रोल करने का कैपेसिटी हटा दे, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अपना कंट्रोल हटा ले, तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर ही हमारा देश इंडिया, अफगानिस्तान और बलोचिस्तान जैसे रेबेल देश हो जाएगा जहाँ सिर्फ आतंकियों का ही राज चलेगा। आप बात को डिटेल्स में समझो, किसी भी गवर्नमेंट का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव को चलाना ही नहीं होता है बल्कि उसको कंट्रोल करना भी होता है। जैसे ही ये इंसिडेंट हो जाता है इसके बाद ही महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक एक स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि अभी मानसून टाइम में जितना भी डेंजरस टूरिस्ट लोकेशन है जो कि डेंजर कंडीशन में है उसको अभी टेम्पोररली बंद कर दिया जाएगा और इस सब का ठीक से सेफ्टी के साथ रिपेयर होने के बाद ही ये सब फिर से दोबारा खुलेगा। अगर एक एक्सीडेंट हो जाने के बाद वहाँ का गवर्नमेंट ऐसे कोई मेजर स्टेप ले रहा है और किसी भी टूरिस्ट जगह ऐसे रिपेयर करने के लिए बंद करके उसका काम ठीक से जांच कर रहा है, इसका मतलब दाल में कहीं ना कहीं काला था। वरना अगर सब चीज ठीक से चलता, टाइमली चेक होता, अगर सबका रिकॉर्ड और मेंटेनेंस सर्विलेंस एकदम ठीक रहता तो आखिर ऐसे स्टेप लेने का क्या जरूरत है? तो ऑलरेडी किस जगह कितना झोल है वो अभी तक शायद स्टेट गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को ठीक से पता नहीं था, इसलिए पहले वो काम को बंद कर रहा है, इसके बाद रिपेयरिंग करेगा, डाटा एनालिसिस करेगा, इसके बाद वो टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा। ये तो था गवर्नमेंट के साइड से जो रॉन्ग थिंग हुआ, जो मिसमैनेजमेंट और जिम्मेदारी ठीक से नहीं हुआ, इसका पॉइंट।
चलो अभी बात करते हैं उस ब्रिज के ऊपर अवेलेबल इतने सारे लोग के बारे में और एनालिसिस करते हैं उनके ह्यूमन थिंकिंग को। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपसे कहा, उस ब्रिज ऑलरेडी रोस्टेड हो चुका था और ये बात ऑलरेडी वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव को मालूम था, इसलिए वो वहां पे डेंजरियस बोर्ड ऑलरेडी लगा चुके थे। इतने क्लियरली इंस्ट्रक्शन रहने के बाद भी आप सोचिए, उस पुराने टूटा हुआ आयरन ब्रिज के ऊपर जिस टाइम वो कोलैप्स हुआ उसके ऊपर 150 से ज्यादा लोग अवेलेबल थे विथ टू व्हीलर बाइक्स, जबकि वहां पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन था कि ये ब्रिज ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह का व्हीकल यूज नहीं किया जा सकता। इससे ही आप अंदाजा लगा लो कि आज का जनरेशन का जो ह्यूमन थिंकिंग है वो किस लेवल पे जाके पहुंच चुका है। जहाँ क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि आप ब्रिज पे मत जाओ, वहां ठूस ठूस के 150 से ज्यादा लोग यूं ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो बाइक को भी लेके जा रहे हैं। वहां 150 से ज्यादा लोग ठूस ठूस के भरे थे। मतलब आप ऐसे निर्लज बेहुदगी इंसान को, मतलब ह्यूमन को अगर आप चांस दे दोगे ना, तो वो ऐसे ब्रिज के ऊपर भी 150 से जगह 1500 भी ठूस ठूस के चले जाएंगे। अभी का जो टाइम है, अभी का जो जनरेशन है, उनका कॉमन सेंस, मोरल थिंकिंग, सिविक सेंस एकदम जीरो होते जा रहा है सभी इंसान का। फाइनली यही कहना है, ये जो इंसिडेंट हुआ इसका ब्लेम डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास तो जाएगा ही जाएगा। इसके बावजूद लास्ट में यही कहना है कि अगर इंसान इतना ही कॉमन सेंस लेस, मोरल सेंस लेस और सिविक सेंस भी नहीं होगा, तो आखिर में यही कहना है, मजबूरन लास्ट में खेद के साथ यही कहना पड़ेगा, तुमको मरना है तो मरो। इस इंसिडेंट के ऊपर आपको क्या लगता है? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।